7 अगस्त 2026 में खुश आमदीद। आज जुमे का दिन है और जैसे कि ये पूरा हफ्ता बहुत ही अहम होने वाला है क्योंकि इस हफ्ते में ग्रहण छुपा हुआ है। ये वीकली हॉरोस्कोप 7 अगस्त 2026 से लेकर 13 अगस्त 2026 पर मबनी है। जैसे कि आपके इल्म में है कि 12 अगस्त 2026 को एक सूरज ग्रहण होने वाला है जिसके असरात तमाम बुरूज पर और पूरे हफ्ते में कायम रहेंगे। तभी इस हफ्ते का ख़ास सदका पीली चीज़ का है और मछली का है। हस्ब तौफीक मछली लेके किसी मुस्तहिक को दे दें। मछली कटी हुई ना हो तो बेहतर है। हस्ब तौफीक पीली चीज़ में जैसे कि दाल है, गंदम है, हस्ब तौफीक लेके किसी मुस्तहिक को दे दें तो तमाम नेगेटिव एनर्जी से, नहत असरात से आप अल्लाह की पनाह में होंगे। इस हफ्ते कोशिश करके पानी ज़्यादा पीना बहुत मुबारक है। सफ़ेद लिबास सबके आगाज़ में पहनना बहुत मुबारक है। रात को चांदी सिरहाने रख के सोना या अपने घर के पहले दरवाजे की चाबी को तकिए के नीचे रख के सोना बहुत मुबारक है। रेगुलरली वॉक पे जाना बहुत मुबारक है। फल सब्जियां खाना ज़्यादा मुबारक है। भिंडी का सालन या खुसूसन सब्ज़ पालक खाना बहुत मुबारक है। इन अय्याम बिज़नेस करना, काम को शुरू करना बेहतर है, लेकिन रिश्तों को तोड़ना या किसी चीज़ को बेचना बेहतर नहीं होगा। डार्क कलर कम पहनते हैं, सफ़ेद लिबास पहनते हैं और उसके साथ साथ गुलाब का फूल या मोतिये का फूल अपने पॉकेट में रखते हैं तो वो भी बहुत मुबारक है। इन अय्याम कोशिश ये कीजिएगा कि अपने महरूमीन को याद कीजिएगा और ग्रहण के वक्त हामला औरतें हाथ में छुरी कैंची नहीं लेती तो बहुत मुबारक है। जैसे कि ये ग्रहण पाकिस्तानी वक्त के हिसाब से 12 अगस्त 2026 तकरीबन रात 8 बजे शुरू होगा जो 13 अगस्त 2026 1 बजे रात को ख़त्म होगा। इसलिए कोशिश करके इस वक्त अल्लाह की इबादत में रहिएगा। इस ग्रहण का ख़ास इसमें आज़म या अली या मोहम्मद है। 207 मरतबा पढ़ते हैं, वक्त कम है 108 मरतबा पढ़ते हैं तो बहुत मुबारक है। पूरा हफ्ता जहाँ भी जाते हैं 27 मरतबा या अली या मोहम्मद या अली पढ़ के जाएंगे। जहाँ जहाँ कदम होगा इंशाअल्लाह कामयाबी कदमों में होगी। इन अय्याम 4 फरिश्तों का दिया जलाना बहुत मुबारक है। उसके साथ 5वीं लो मौला अली की जलाना बहुत मुबारक है। यानी ऐसा दिया लें जिसमें 5 लो जलें। पहली लो हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम की, इससे घर में अमन और मोहब्बत कायम होगी। ग्रहण के वक्त ये लो जलाना बहुत मुबारक होगा। और दूसरी लो हज़रत मीकाईल अलैहिस्सलाम की, इससे अल्लाह के फजल के साथ गैबी असबाब से शोहरत, इज़्ज़त और दौलत बढ़ेगी। तीसरी लो हज़रत इसराफील अलैहिस्सलाम की, इससे इंसान हादसात से महफूज रहेगा। चौथी लो हज़रत इज़राईल अलैहिस्सलाम की, इससे इंसान नज़र असर, जादू तावीज़ात से अल्लाह की पनाह में रहेगा। और 5वीं लो मौला अली अलैहिस्सलाम की, इससे इंसान हिसार में रहेगा, इंसान का घर हिसार में रहेगा और तमाम नेगेटिव एनर्जी से दूर रहेगा। कामयाबियों का रास्ता हमवार होगा। अल्लाह पाक आपको और आपके घर को आबाद रखे। बुर्ज एरीज़ वालों के लिए ये हफ्ता बहुत अहम होने वाला है, इसलिए जितना हो सके सफाई का ख्याल रखें, पाकाई का ख्याल रखें, घर में जाले रहने ना दें। रोज़ रात को नहा के सोते हैं या पाँव धो के सोते हैं तो बहुत मुबारक है। बिज़नेस करना, इन्वेस्टमेंट करना, किसी काम को शुरू करना बहुत मुबारक है। किसी चीज़ को बेचने में लड़ने से दूरी इख्तियार कीजिएगा। जितनी ज़बान मीठी होगी तरक्की कामयाबी कदमों में होगी। जितना हो सके फल सब्जियाँ ज़्यादा खाया करें। इनका भी आम का सदका पीली चीज़ का और मछली का और इसमें आदम पथस की में दे सकते हैं। दिया इंसान को कायनात से जोड़ता है। हमेशा 4 फरिश्तों का दिया तमाम मुसीबतों के इख्तिताम के लिए घर में रहमत होता है और उसके साथ साथ मौला अली का लो जलाना 4 फरिश्तों की रहमत का पुल बना देता है। सदियों से हमारे आबाओ अजदाद एक दिए में 5 लो जलाने की नसीहत फरमाते थे। पहली लो हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम की, इनसे घर में मोहब्बत कायम होती है। दूसरी लो हज़रत मीकाईल अलैहिस्सलाम की, इससे घर में रिज़्क़ के असबाब पैदा होते हैं। तीसरी लो हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम की, इससे इंसान हादसात और मुसीबतों से महफूज रहता है। और चौथी लो हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम की, इससे नज़र, हसद, जादू तावीज़ात से इंसान अल्लाह की पनाह में रहता है। और 5वीं लो मौला अली अलैहिस्सलाम की, इससे घर का हिसार कायम होता है और इंसान के हाथ में दौलत ठहरती है और कामयाबी के असबाब पैदा होते हैं। तो ये 5 लो वाला चिराग इमाम हुसैन के चहलम के मौका पर मेहरबान स्टोन्स पर फी सबीलिल्लाह रखा गया है। इस दिए पर खास इसमें आदम दम किए हुए हैं। अगर आप आज, कल और परसों मेहरबान स्टोन से कोई भी पत्थर लेंगे तो ये 4 फरिश्तों का दिया आपको फी सबीलिल्लाह गिफ्ट दिया जाएगा। तो अभी फोन उठाएं, मेहरबान स्टोन्स के नंबर पे कॉल करें और किसी भी पत्थर के साथ ये 4 फरिश्तों और मौला अली अलैहिस्सलाम का दिया एक साथ जलने वाला चिराग फी सबीलिल्लाह हासिल करें।
मज़ीद मालूमात के लिए मेहरबान.com विज़िट करें। वो तौरस वालों की ज़िंदगी में असबाब पैदा होते हुए दिख रहे हैं, इल्मी राज माशी असबाब पैदा होगा, इसलिए ठहर ठहर के गुफ्तगू कीजिएगा। इस हफ्ते आपको दौलत भी मिलती हुई दिख रही है, किसी अपने का साथ भी मिलता हुआ दिख रहा है, कोई ऐसा बंदा आएगा जिसके तवज्जुह से आप आगे बढ़ेंगे, इल्म में, मारिफत में, दौलत में इजाफा होगा। भाई जल्दबाजी से बचिएगा, गुस्से से दूर रहिएगा, आईना लोगों को न दिखाइएगा। इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, किसी काम को शुरू करना चाहते हैं तो ये याम बड़े ही मुबारक होंगे। इनका भी नियाम का सदका पीली चीज़ का और मछली का और उसमें आदम पथस में दे सकते हैं। बुर्ज जेमिनी वालों की ज़िंदगी में असबाब आते हुए दिख रहे हैं, दो खुशियों के दरवाजे खुलने वाले हैं, मोहब्बत आने वाली है, प्यार आने वाला है, कामयाबियों के रास्ते हमवार होने वाले। काम पे तवज्जो दीजिएगा, हाजिर दिमागी को कायम रखिएगा, अल्लाह के फजल के साथ तरक्की कामयाबी आपको अता होगी। दो बड़ी खुशियाँ आपके दरवाजे की तरफ ठहरी हुई हैं। पानी ज़्यादा पीते हैं, कुछ देर अपने पाँव पानी में रखते हैं, सुबह के आगाज़ में सफ़ेद लिबास पहनते हैं तो बहुत मुबारक है। कहीं कोई चीज़ ख़रीदना चाहते हैं, इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो ये याम बड़े मुबारक है। बस जल्दबाजी करके किसी चीज़ को बेचने में जल्दी न कीजिएगा। इनका भी नियाम का सदका पीली चीज़ का, मछली का, इसमें आदम पथस में दे सकते हैं। बुर्ज कैंसर वालों की ज़िंदगी में राज, इल्म और मोहब्बत आती हुई दिख रही है। आपकी ज़िंदगी में फिर से एहसासात उभरेंगे, हमदर्दी और प्यार वाले बंदे मंजर आम पे आएंगे। काम पे तवज्जो दीजिएगा, छोटी छोटी बातों को बड़ा ना बनाइएगा, कोई कुछ कह भी देता है इग्नोर कीजिएगा। जितनी ज़बान मीठी होगी, इमोशनल फैसलों से दूर होंगे, उतना तरक्की के रास्ते हमवार होंगे। हमेशा सफ़र की अमावस आपको तल्ख बनाती है, आपको इमोशनल बनाती है, इसलिए इन एहसासात के असरात अपने ऊपर हावी न कीजिएगा। चांदी पहनते हैं तो बहुत मुबारक है, 5 लोगों का दिया जलाते हैं घर में मगरिब के बहुत मुबारक है, हरमल की धुनी देते हैं तो बहुत मुबारक है। काम को शुरू करना, बिजनेस को सीखना इस हफ्ते बहुत मुबारक होगा। इनका भी नियाम का सदका पीली चीज़ का और मछली का और इसमें आदम पथस की में दे सकते हैं। वो लियो वालों की ज़िंदगी में राज, इल्म और दौलत आती हुई दिख रही है, लेकिन थोड़ा सा आप तन्हाई और अकेलेपन का शिकार होंगे क्योंकि ये ग्रहण आपको तन्हा और इमोशनल बनाएगा। इसलिए कोशिश करके फल सब्जियाँ ज़्यादा खाएंगे तो बेहतर है, हाजिर दिमागी पे तवज्जो देंगे तो बेहतर है, तलखी और गुस्से से दूर रहेंगे तो बेहतर है, हर किसी को आईना नहीं दिखाएंगे तो बेहतर है। ज़बान को मीठा रखना, काम पे तवज्जो देना, हाजिर दिमागी के साथ रहना, पानी अपने साथ रखना और रेगुलरली वॉक पे जाना इस हफ्ते बहुत अहम और मुबारक साबित होगा। सुबह के आगाज़ में कोई हरी सब्जी खा के दिन का आगाज़ करते हैं तो बहुत मुबारक है। बिजनेस करना चाहते हैं तो बेहतर है, किसी चीज़ को बेचने में जल्दबाजी न करें। इनका भी नियाम का पीली चीज़ का, मछली का और इसमें आदम पथस को दे सकते हैं। बुजुर्गों वालों की ज़िंदगी में फिर से रास्ते हमवार होते हुए दिखेंगे, काम होता हुआ दिखेगा, इल्म आता हुआ दिखेगा, मोहब्बत मिलती हुई दिखेगी। बस काम पे तवज्जो दीजिएगा, लोगों को आईना कम दिखाइएगा, जितनी ज़बान मीठी होगी उतना राज आपके साथ होगा। दो बड़ी खुशियाँ आपके दरवाजे पे ठहरी हैं, इल्म के साथ मारिफत आपको अता होगी, गुस्से और चिड़चिड़ापन से दूर रहें। जितना गुस्सा काबू में होगा उतना इल्मी राज अता होगा। पानी ज़्यादा पिएंगे तो बेहतर है, सुबह के आगा में गाय का मक्खन रोटी के साथ खाते हैं तो वो बहुत मुबारक होगा। अपने काम को अपना मकसद बनाएं, अपने प्यार को अपने साथ रखें। इस चीज़ पे ज़रूर तवज्जो दीजिएगा कि इमोशनल गुफ्तगू करने से दूरी इख्तियार करनी है। इनका भी नियाम का पीली चीज़ का और मछली का और उसमें आदम पथस को दे सकते हैं। वो लिब्रा वालों की ज़िंदगी में बाहर आएगी, इल्म आएगा, मारिफत आएगी, कामों में आसानी के असबाब पैदा होंगे और कोई दुआ कबूल होगी। 7 से 8 घंटे नींद रोज़ कीजिएगा, पानी से रिश्ता अच्छा रखिएगा, पानी ज़्यादा पिएंगे, पानी अपना साथ रखेंगे, रेगुलरली ऐसी जगह पे जाएंगे जब ताज़ा हवा है तो बहुत मुबारक है। काम को सीखना, इल्म पे तवज्जो देना बहुत मुबारक है। बस जल्दबाजी और गुस्से से दूर रहें। जितनी गुस्से पे काबू करने की कोशिश करेंगे उतना इल्म, मारिफत आपको अता होगी। जितना हो सके लड़ने झगड़ने से दूरी इख्तियार कीजिएगा क्योंकि इस हफ्ते गुस्सा ज़्यादा आएगा। इनका भी नियाम का सदका पीली चीज़ का और मछली का और उसमें आदम पथस में दे सकते हैं। बुरे स्कॉर्पियन वालों के लिए ये हफ्ता तहकीक का हफ्ता है। किताबों को पढ़ना, डॉक्यूमेंट्रीज़ को देखना, सफाई का ख्याल रखना, सुबह के आगाज़ में चेहरा धोना, आंखों को पानी के छींटे मारना बहुत मुबारक है। रात को भी पाँव, हाथ, मुंह धो के सोना बहुत मुबारक है। पाँव पर जैतून के ऑयल की मसाज करना बहुत मुबारक है। तलखी से बचिएगा, गुस्से से बचिएगा। किसी काम को शुरू करना चाहते हैं ये हफ्ता बहुत मुबारक है। किसी चीज़ को छोड़ना चाहते हैं, किसी रिश्ते से दूर जाना चाहते हैं, किसी को बेनकाब करना चाहते हैं तो जल्दबाजी न कीजिएगा क्योंकि किसी अपने या किसी ऐसी इमोशनल गलती में आप मुब्तला भी होते हुए दिख रहे हैं। सफ़ेद लिबास पहनना बहुत मुबारक है, हाथ में सोना पहनते हैं तो बेहतर है। इनका भी नियाम का पीली चीज़ का, मछली का और उसमें आदम पथस में दे सकते हैं। बुझ सेजिटेरियस वालों को इल्मी राज मिलेगा, मारिफत के असबाब पैदा होंगे, इसलिए कोशिश करके 4 फरिश्तों का दिया मगरिब के वक्त जलाते हैं, हरमल की धुनी देते हैं तो बेहतर है। ग्रहण के वक्त या अली और या मोहम्मद कसरत से पढ़ते हैं तो बहुत मुबारक है। काम को शुरू करना चाहते हैं, बिजनेस को सीखना चाहते हैं तो ये हफ्ता बड़ा अहम साबित होगा। जल्दबाजी, गुस्से और चिड़चिड़ापन से दूर हो जाएं। 2 बड़ी खुशियाँ आपके दरवाजे पर ठहरी हैं जिसका ताल्लुक आपकी मीठी ज़बान से। किताबों को ज़्यादा वक्त दें और लोगों को वक्त दें जिनसे फ़ायदा मिलता है। उन चीज़ों में ना उलझें जो सिर्फ वक्ती खुशी देती है। इनका भी नियाम का पीली चीज़ का, मछली का और इसमें आदम पथस में दे सकते हैं।
برج कैप्रिकॉर्न की ज़िंदगी में बाहर आएगी, इल्म आएगा, मारिफत आएगी, किताबों को पढ़ना, डॉक्यूमेंट्रीज़ को ज़्यादा देखना बहुत मुबारक है। काम पे तवज्जो देंगे, दुनिया कदमों में होगी। इमोशनल गलतियों में मुब्तला होंगे तो आने वाली खुशियाँ रुक सकती हैं। दो बड़े असबाब, दो बड़े रास्ते हमवार होते हुए दिख रहे हैं। अल्लाह के फजल के साथ आपका अच्छा वक्त शुरू हुआ है, इसलिए जितना हो सके लॉजिक के साथ बात करें, लॉजिक के साथ फैसला करें। आपका हुनर के साथ मोहब्बत करना कामयाबी का रास्ता बिछाएगा। इमोशनल गलतियों को बार बार दोहराना आने वाली खुशियों को ठहरा देगा। वॉक पे ज़रूर जाइएगा, पानी अपने साथ रखिएगा, जितना हो सके सुबह के आगाज़ में या अली हो या मोहम्मद हो या अली पढ़ के 27 मरतबा दिन का आगाज़ करेंगे तो जहाँ आपके कदम होंगे अल्लाह के करम से कामयाबी वहाँ होगी। इनका भी नियाम कहत का पीली चीज़ का मछली का, इसमें आदम पता में दे सकते हैं। बुर्ज अकीर सालों की ज़िंदगी में बाहर इल्म और मोहब्बत आती हुई दिख रही है। ये हफ्ता आपकी ज़िंदगी का सबसे अहम हफ्ता होगा। याद रहे स्क्रीन को वक्त कम दीजिएगा, सुस्त रहने से दूरी इख्तियार कीजिएगा, हाजिर दिमागी पर तवज्जो दीजिएगा, तलखी और गुस्से से दूर रहिएगा। जितनी ज़बान को मीठा रखने की कोशिश करेंगे उतना इल्मी राज आपको अता होगा। अगर चांदी का कोई छल्ला, कड़ा या कोई अंगूठी पहनते हैं तो बहुत मुबारक है। तलखी और गुस्से से दूर रहते हैं तो बहुत मुबारक है। असबाब पैदा होते हुए दिख रहे हैं, रास्ते हमवार होते हुए दिख रहे हैं। बस जितना हो सके चिड़चिड़ेपन से दूर रहें। आपका चिड़चिड़ेपन से दूर रहना आपको इल्मी राज और माशी असबाब अता करवाएगा। रात को अगर ऑयल लगाते हैं सर में और सुबह उठ के धोते हैं तो बहुत मुबारक है। इनका भी नियाम का पीली चीज़ का मछली का, और उसमें आधा पता दे सकते हैं। वो पैसे सालों की ज़िंदगी में बाहर भी आएगी, इल्म भी आएगा, मारिफत भी आएगी, लेकिन थोड़ा सा बेचैन होंगे, थोड़े से जल्दबाज होंगे, इमोशनल गलतियों में मुब्तला हो सकते हैं क्योंकि ग्रहण का असर आपको इमोशनल बनाएगा। इसलिए पानी ज़्यादा पिएँ, हाजिर दिमागी पर तवज्जो दें, ट्रस्ट करने में, भरोसा करने में, राज बताने में जल्दबाजी न करें। काम पे तवज्जो देंगे तो कामयाबी कदमों में होगी। इमोशनल गलतियां करेंगे तो आने वाली खुशियां पीछे जा सकती हैं। दो बड़े असबाब, दो बड़ी खुशियां आपके दरवाजे पे ठहरी हैं। जितना हो सके ठहर ठहर के गुफ्तगू करें। आपकी गुफ्तगू में राज, इल्म, मोहब्बत छुपी हुई है। सफाई का ख्याल रखें, 4 फरिश्तों का दिया जलाएं, 5 लो मौला अली की जलाएं, यानी 5 लो वाला चराग अपने घर में मगरिब के वक्त जलाते हैं, हर मल की धुनी देते हैं तो बहुत मुबारक है। जितना हो सके ठहर ठहर के गुफ्तगू कीजिएगा। इनका भी नियाम का पीली चीज़ का मछली का, और इसमें आधा पता दे सकते हैं। ऐ मेरे अल्लाह तुझे वास्ता है पंतन पाक का, जो जो मैं देख रहे हैं सबकी दुआ अपने दरबार में कबूल मकबूल फरमा। अल्लाह